हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आप काफ़ी टाइम बाद कुछ व्लॉग या वीडियो वैसा आ पा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि क्या हो गया मेरे फेस पे। ये देखो, मेरे हर पीस निकल आई है। तो आज तो मैं कुछ बोल भी पा रही हूँ। इससे पहले वाला मैंने ब्लॉग डाला था जिसमें जो शादी का ब्लॉग था, उसमें आप देख रहे हो मैं उससे बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पूरी जीभ में छाले थे। अब तो ये हल्का सा मुंह खुलने लगा है मेरा। तो बस आज होली की पूजा करने जा रहे हैं अभी, तो उसके मैंने पूरी प्लेट वगैरह लगा ली है। उसमें सब जो भी उसका वहाँ का सामान है, जितना बना है सामान, वो सब सामान रख लिया है। वो गुलरियाँ होती हैं, गुलरियाँ रख ली हैं, जिन्हें बल्ले ही बोलते हैं। और फूल, रोली, चावल, सब जो पूजा का सामान है सब लगा लिया है। और उसके बाद बस मैं रेडी हो जाऊँ। वैसे मेरा था नहीं जाने का मन कि मैं कैसे जाऊँ, ये देखो। फिर लेकिन मैंने सोचा चलो चली जाती हूँ, वहाँ तक पूजा कराती हूँ। तो बस मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ कैसे क्या आज का। इस बार ना बहुत बस मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। और मैं ये सूट ही पहन के जाऊँगी, और मैं बाल वाल अपने सही कर लेती हूँ। तो बस मैं अपने ना मैंने सूट ये पहन लिया है, और मेरे बालों के अंदर भी मेरे हर्पीज़ है, तो इसलिए मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तो बस मैं ऐसे ही ऊपर से बाल कर लूँगी। और मेरे फेस पे मतलब 25 से मेरे फेस पे कोई क्रीम नहीं लगी है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इतना तकलीफ़ में थी। और ऊपर से फिर ये दाने निकल आए। तो मैं एक साइड मैंने आज भी मॉइस्चराइज़र लगाया है, इतने दिनों बाद, मतलब 5 दिनों बाद, 4 दिनों बाद मैंने आज एक साइड मॉइस्चराइज़र लगाया है। इधर तो वो भी नहीं है। इतने दिन से मैंने अपना फेस भी क्लीन नहीं किया, मतलब बस ऐसे ही नहा लेती हूँ बस। चलो, तकलीफ़ उकलीफ में तो हर चीज़ माफ़ होती है। तो देखो, बस फटाक से मैं रेडी होके अपने बाल वाल, आप देख सकते हो मेरे, देखो ये सब यहाँ पे निकले हुए हैं। ये सारी जो मुझे है ना, ये सारी मेडिसिन लगी हुई है मेरी, जो मेरे को मिली है मेडिसिन। यहाँ बालों के अंदर भी है, यहाँ कान के अंदर भी है, कान के पीछे भी है। तो बहुत तकलीफ़ है। और इस हर पीस का दर्द बहुत भयंकर वाला होता है। अगर किसी के भी निकली होगी तो सबको पता होगा। और मैं तो, क्योंकि भगवान किसी के भी ना निकले, क्योंकि बहुत तकलीफ दायक होता है। मतलब मेरे को मेडिसिन से भी इसमें आराम नहीं मिलता है, मेडिसिन के बाद भी। तो बस मैं यूं ही अपने बालों को ऐसे कर ले। और बस ये लगता है ना कि साल भर की, बस लगता है कि साल भर की पूजा है, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। आज दहन होगा, फिर कल सूतक पड़ेगा। सूतक तो लग चुका, सूतक कल सुबह से लगेगा, फिर ग्रहण पड़ेगा। इतनी वो है, कुछ कहने की नहीं। लेकिन अब जा रही हूँ, सब पूजा कर रहे हैं तो मैं भी कराती हूँ जाके। तो फिर मैं आ गई पूजा करके। मैं वहाँ पे लेके नहीं जा पाई थी फ़ोन, और काफ़ी भीड़ भी थी। तो ये मैं घर पे आके भी पूजा करनी होती है, तो वहाँ से जो सामान ले जाते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सामान बचा के घर में ले आते हैं। तो फिर जो जल था वो जल भी मैं लेके आई। मैंने यहाँ पे फिर उनको जल से किया। उसके बाद मैंने पूरे में बनाई उसकी, टीका लगाया, चावल छिनके उसमें। ये मैंने समझ लीजिए गुलरियाँ का एक मेरा वीडियो आया था, तब मैंने बनाई थी उसी दिन। तो ये सूख भी गई। और ये चावल छिड़कने के बाद फिर जितना सामान बना है होता है घर में, जितना भी आप लाते हो बनता है, वो सब पूजा में चढ़ाया जाता है। तो जो जो घर में बना था वो सब मैं ले जाके वहाँ पूजा कराई, वहीं से बचा के सामान घर पे लेके आई। और उसी से मैंने जो घर में रखी है वो उसमें हुई। अब चंद्र ग्रहण पड़ गया है, इस चक्कर में बीच में ही गैप पड़ रहा है कल का। वरना क्या है ना कि जैसे भी पूजा कर देंगे और रात को ही जलती है होली, और फिर सुबह के टाइम पापा लोग जाके वहाँ से आग लेके आते हैं, इसी में रखते हैं, फिर उसकी होती है। तो उसका वीडियो अब अलग आएगा, क्योंकि अब वो पूजा अलग से होगी। इसलिए मैंने पूजा कर ली है। फाइनली मैं आ गई हूँ पूजा करके। बस
चीज़ें मंगाई होंगी मैंने। तो मैं आ गई हूँ, पूजा मैंने घर में भी कर दी है और वहाँ से भी करके आ गई हूँ। अब मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ कपड़े चेंज करने के बाद, क्योंकि मेरे बहुत दर्द होने लगा है, इसलिए फटाक से कपड़े चेंज कर लूँ। तो बस मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज। अब मैं अपना ये डाल लेती हूँ। जब पूजा करके आते हैं ना हमारे यहाँ, तो आने के बाद अपने गेट पे जब आ जाते हैं या वहीं पूजा जहाँ करते हैं वहाँ पे फिर सबके गुलाल लगाते हैं। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। क्यों? अपने कमरे का मतलब है कि हाँ, अब पूछिए क्यों। मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग हो गई थी अपने उस वाले रूम से, तो अपने बच्चे के पास से थोड़ा सा अलग हो गई थी, क्योंकि ना हर्पीस वायरल इन्फेक्शन होता है और ये थोड़ा फैलता भी है, इसलिए बच्चे के पास जाने को डॉक्टर ने थोड़ा मना किया था। ये था कि थोड़ी सी दूरी बना के रखें, तो मैंने अपना बिस्तर ही चेंज कर लिया था प्रोटेक्शन रखते हुए, कि मैं दूसरे बिस्तर पे आ जाऊँ तो थोड़ा सा जो आपका ओढ़ने वाला ब्लैंकेट है या आपका बिस्तर है, ब्लैंकेट है बिस्तर, दोनों आपके चेंज हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई, इसमें कोई वाली बात नहीं है, लेकिन जब भी कोई इन्फेक्शन हो वैसा हो तो अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लेना चाहिए, जिससे कि जो इन्फेक्शन है सिर्फ आपके पास ही रहे और ना फैले कहीं बड़ों। तो बस अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। उससे पहले मैं खाऊंगी एक बनाना, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, और प्रॉपर डाइट ना मिलने की वजह से, डाइट तो प्रॉपर है बट क्या है ना, मैं ही नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मेरे बहुत दर्द होता है, इसलिए आपको हल्की सी स्वेलिंग भी दिखाई दे रही होगी। मैं बहुत टाइम सोच रही थी कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ कि ना बनाऊँ, बनाऊँ कि ना बनाऊँ, फिर मैंने लास्ट में जाके चलो मैं बना ही लेती हूँ। हमने जो अभी मेड लगाई है रोटी के लिए, तो रोटी और पूरी और सब्ज़ी बना के चली गई है। मैं भी पूजा कर आई हूँ, बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब मैं बनाना खाऊंगी, उसके बेटे को बुलाऊंगी और उसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। उसके जो 6 तारीख से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, मतलब अभी तो हो चुके हैं उसके, 2-3 हो चुके हैं, लेकिन जो छुट्टियाँ होंगी बीच में उसकी प्रिपरेशन करा दूँ, क्योंकि फिर एक दिन छुट्टी है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है बच्चे को पढ़ाने के लिए। आज मैं थोड़ा बोल भी पा रही हूँ, वरना अभी तक मैं बोल भी नहीं पाई थी, तो मैंने बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाई। 2 दिन मेरे वेस्ट हो गए इस चक्कर में। तो मैं बच्चे को कुछ पढ़ा देती हूँ फटाक से, और उसके बाद फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आपको सभी को, मेरी सारी वाईटी फैमिली को हैप्पी होली। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।